गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ़िल्टर्स। फ़िल्टर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि फ़िल्टर्स होते क्या हैं। फ़िल्टर्स ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे रेक्टिफाइड डीसी आउटपुट को डीसी में, प्योर डीसी बोल सकते हैं, या एक डीसी हम जानते हैं ना, डीसी हमारी जो डीसी का वेवफॉर्म होता है वो एक कांस्टेंट वोल्टेज होता है, कांस्टेंट करंट होता है। तो क्लोज टू डीसी वोल्टेज या डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें जो रेक्टिफाइड डीसी आउटपुट मिलते हैं वो क्लोज टू डीसी नहीं होते हैं। जैसे हम देखें अगर, तो हमें रेक्टिफाइड डीसी आउटपुट जो मिलता है, अगर फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो कुछ इस प्रकार से मिलता है। हमारा आउटपुट मिलता है, इसे हम क्लोज टू डीसी, मतलब अगर मैं ये डैश डैश एक डीसी वैल्यू मानता हूँ, डैश डैश लाइन अगर ये हम बोलते हैं कि हमारा एक प्योर डीसी वैल्यू है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए, यानी कि ये इस प्रकार का जो वैल्यू है, इस प्रकार के फिक्स्ड वैल्यू में बदलने के लिए सहायक होते हैं। आइए देखते हैं कि हमारा फ़िल्टर्स कैसे कार्य करते हैं। जैसा कि स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि हमने एक इनपुट वैल्यू लिया है, जो कि हमारा एक एसी है। एसी के बाद एसी को हम रेक्टिफायर में लगाते हैं, और रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो हमें इस प्रकार से मिलता है, कुछ इस प्रकार से मिलता है। अगर फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें इस प्रकार से मिलता है, और अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे तो हमें पॉजिटिव साइकिल मिलती है और नेगेटिव साइकिल हमें नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये फ़िल्टर्स, सबसे पहले हमने जब रेक्टिफायर पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि रिपल फैक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था। रिपल फैक्टर क्या होता है? रिपल फैक्टर की बात अगर करें तो रेक्टिफायर से हमें जो रेक्टिफाइड डीसी आउटपुट मिलता है उसमें एसी कंपोनेंट का कितना आरएमएस वैल्यू है, उसी का रेशियो रिपल फैक्टर कहलाता है। यानी कि अगर हम कोई आउटपुट वोल्टेज देख रहे हैं, मान लीजिए इस प्रकार से, तो ये प्योर डीसी तो नहीं है, ये प्योर डीसी नहीं है। प्योर डीसी कैसा होता? प्योर डीसी अगर होता तो वो ऐसा होता, हम जानते हैं। तो इसमें हमारा कुछ कंपोनेंट एसी का होता है, तो यही रिपल फैक्टर हमें बताता है कि हमारे रेक्टिफाइड डीसी आउटपुट में एसी का कंपोनेंट कितना है। जैसा हमें पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर रिपल फैक्टर की बात करें तो ये 1.21 होता है, और फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो ये 0.48 होता है। तो इस प्रकार से हमें रिपल फैक्टर जानने की ज़रूरत पड़ती है कि हमारा जो रेक्टिफाइड डीसी आउटपुट वोल्टेज हमें मिला है उसमें कितना कंपोनेंट, आरएमएस कंपोनेंट एसी का है।
चलिए, अगर हम फ़िल्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इंडक्टर और कैपेसिटर के सिद्धांत को समझना होगा, क्योंकि जो हम आगे पढ़ेंगे फ़िल्टर्स में जो कंपोनेंट्स हमें मिलेंगे वो या तो इंडक्टर होंगे, सीरीज़ में लगे होंगे इंडक्टर्स, कैपेसिटर जो होंगे वो पैरेलल में लगे होंगे, या हमें जैसा भी हमें फ़िल्टर डिज़ाइन करना है उस हिसाब से ये कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो फ़िल्टर्स जानने के लिए हमें इंडक्टर और कैपेसिटर के प्रिंसिपल को, सिद्धांत को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो देखिए, इंडक्टर की अगर हम बात करें तो इंडक्टर में जो मैंने आपको बताया है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL, ये क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। इसका मान अगर हम देखें तो ये होता है 2πfL, 2πfL, या हम ओमेगा एल भी बोल सकते हैं। ओमेगा का मान कितना होता है? ओमेगा बराबर 2πf, आप लोग जानते हैं। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और एफ होती है हमारी क्या? जनरल फ्रीक्वेंसीज, मतलब जो हम सामान्यतः जो हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो XL बराबर 2πfL, यानी कि अगर हम देखें कि L का मान, एक मिनट मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, L का मान अगर फिक्स है भाई, L का मान, L क्या होता है? इंडक्टेंस होता है, जो कि हेनरी में होता है। ठीक है, मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक इंडक्टर है 20 मिली हेनरी का, ठीक है, तो L का मान हमारा, चूँकि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी होती है तो ये फिक्स हो गया। तो हमारा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL, वो किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे करेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस घटेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? जिस प्रकार से रेसिस्टेंस है ना, विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करता है? प्रतिरोध उत्पन्न करता है, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसी प्रकार से इंडक्टर में इंडक्टेंस होता है, जो कि सडन चेंज ऑफ वोल्टेज या सडन चेंज ऑफ करंट का विरोध करता है। ठीक है, तो हमने देखा, अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में XL हमें मिल के आया फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपाती होता है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी की कुछ वैल्यू है मान लीजिए, तो हमें XL भी कुछ ऑफर होगा, मतलब इंडक्टर हमें कुछ इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, मतलब इंडक्टर से किसी भी करंट को या वोल्टेज को पास होने के लिए कुछ उसके लिए प्रतिरोध मिलेगा, कुछ रिएक्टेंस ऑफर होगा। लेकिन डीसी के लिए क्या होगा? डीसी के लिए आप सब जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मान शून्य होता है, फ्रीक्वेंसी का मान शून्य होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी का मान शून्य है तो डीसी के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान शून्य होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान शून्य होना मतलब शॉर्ट सर्किट। मान लीजिए हमने यहाँ पर इंडक्टर लगाया हुआ है, ठीक है, सपोज दैट, मान लीजिए हमें यहाँ पर एक इंडक्टर लगाया हुआ है और इसे हमने किसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि ये डीसी वोल्टेज सोर्स है, एसी नहीं है, सॉरी, ये क्या है? डीसी है। ठीक है, एक डीसी वोल्टेज सोर्स हमने लगाया हुआ है। तो अब हमारा ये इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा? डीसी वोल्टेज सोर्स के लिए हमारा इंडक्टर हैज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हमारा इंडक्टर क्या करेगा? शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करेगा। और मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई हमने लोड कनेक्ट किया है तो हमें ये वोल्टेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएगा, हमें इसके क्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा, और ये RL है तो। ठीक है,
ये हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमें आगे फ़िल्टर की जो भी कार्यप्रणाली है उसे समझने के लिए सहायक होगा ये। उसी प्रकार से अगर कैपेसिटर की बात कर लें, कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो होता है XC बराबर 1/2 पाई FC। इसे हम ऐसे लिखते हैं XC बराबर 1/j⍵c। ठीक है, जहाँ पर ओमेगा क्या होता है 2 पाई f और c। अगर हम j से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, j का ऊपर और j का नीचे, तो नीचे क्या हो जाएगा j स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा j स्क्वायर का मान होता है माइनस, तो हम लिख सकते हैं -j/2 पाई FC। तो ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान। ठीक है, यहाँ से हमें देखना क्या चाह रहे हैं, यहाँ से हम देखना ये चाह रहे हैं कि XC जो है हमारा वो हमारा फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। चलिए, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें हमें ये मिलता है AC के लिए, AC की अगर बात करेंगे तो कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही कम वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कैपेसिटर जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफर करेगा, और जितना ही कम होगा फ्रीक्वेंसी उतना ही ज़्यादा कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटर के द्वारा ऑफर होगा। ठीक है, लेकिन DC की अगर बात हम करेंगे तो DC के लिए फ्रीक्वेंसी का मान 0 होता है, तो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 का मतलब क्या है इनफाइनाइट, मैंने आपको बताया है 1/0 क्या होता है एनी वैल्यू अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट होने का मतलब सर्किट ओपन हो जाना, ओपन सर्किट हो जाना, पूरा का पूरा वोल्टेज हमें ओपन सर्किट के क्रॉस ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इंडक्टर और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी, जिसका हम आगे उपयोग करेंगे कैपेसिटर जब हम फ़िल्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम फ़िल्टर के टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फ़िल्टर, टाइप्स ऑफ फ़िल्टर्स। देखिए, टाइप्स ऑफ फ़िल्टर्स में हमें कई प्रकार के फ़िल्टर्स मिलेंगे, जैसे कि कैपेसिटर फ़िल्टर, सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर। ठीक है, चोक इनपुट यानी इसको हम LC फ़िल्टर भी बोलते हैं, कैपेसिटर इनपुट इसे हम पाई फ़िल्टर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे और इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं, अगला स्लाइड। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कैपेसिटर फ़िल्टर। चलिए देखिए, कैपेसिटर फ़िल्टर जो है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर जो होता है वो हमें लोड के पैरेलल में लगाना चाहिए। देखिए, लोड के पैरेलल में हमने क्या किया है कैपेसिटर को लगा दिया है। हमारा इनपुट क्या होगा, हमारा इनपुट क्या होगा फ़िल्टर के लिए, क्योंकि आपको पता है जो फ़िल्टर लगेगा वो रेक्टिफायर के बाद लगेगा, क्योंकि रेक्टिफायर क्या कर रहा है रेक्टिफिकेशन कर रहा है AC को किस बदल रहा है DC बदल रहा है। लेकिन DC जो है वो प्योर DC नहीं है, ये हमें क्या है रेक्टिफायर का आउटपुट है जो यहाँ पर हम फ़िल्टर के इनपुट के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं। ये हमारा क्या होता है रेक्टिफाइड DC आउटपुट, इसको हम क्या बोलते हैं रेक्टिफाइड DC आउटपुट। इसे हमें क्लोज टू DC लाना है, क्लोज टू DC मतलब DC हमारा ऐसा है तो हमें क्लोज टू DC लाना, तभी तो हमें रेक्टिफायर का मतलब समझ में आएगा, है ना। रेक्टिफायर का मतलब क्या है कि वो AC को DC में चेंज कर ले, लेकिन रेक्टिफायर में जब हम देखते हैं आउटपुट जब देखते हैं तो वो बिल्कुल कंप्लीट DC नहीं होता, बिल्कुल क्लोज टू DC नहीं होता है। उसमें कुछ अभी हमने पढ़ा था रिपल फैक्टर के कारण कुछ रिपल्स होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं रिपल्स होते हैं, जो कि प्योर AC की तरह प्योर DC की तरह नहीं होते हैं। तो इसे ही हम
प्योर डीसी में बदलने के लिए फ़िल्टर्स का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इनपुट क्या होगा, रेक्टिफाइड डीसी आउटपुट। ठीक है, अब रेक्टिफाइड डीसी आउटपुट को जब हम लगाएंगे फ़िल्टर के क्रॉस, तो आप देखिए कि हमारा जो कैपेसिटर है, हमारा जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या करेगा, इनफाइनाइट, अभी मैंने बताया था कि डीसी के लिए वो क्या करेगा, इनफाइनाइट रिएक्टेंस ऑफर करेगा। कैपेसिटर हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा, कैपेसिटर हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा और उसके पैरेलल में लोड लगा हुआ है, उसके पैरेलल में क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है। तो इससे हमारा कैपेसिटर चूँकि ओपन हो जाएगा तो ये क्या करेगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा। जो भी डीसी कंपोनेंट्स हैं उन्हें क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा। क्योंकि डीसी के लिए क्या कर रहा है, इनफाइनाइट रिएक्टेंस ऑफर कर रहा है। जो भी इसमें डीसी कंपोनेंट्स हैं, हमारे रेक्टिफाइड डीसी आउटपुट में जो भी डीसी कंपोनेंट हैं उनको कैपेसिटर क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, क्योंकि इसके लिए वो ओपन सर्किट हो जाएगा, उन्हें पास नहीं होने देगा। तो यहाँ पर जो सी है वो डीसी को ब्लॉक कर देगा। रेक्टिफाइड डीसी आउटपुट में जो डीसी कंपोनेंट है उसको ब्लॉक कर देगा, उसको पास नहीं होने देगा। परंतु एसी, इसमें जो एसी कंपोनेंट है, एसी कंपोनेंट में फ्रीक्वेंसी की कुछ वैल्यू होगी, है ना, फ्रीक्वेंसी की कुछ वैल्यू होगी, तो हमें कुछ एक्ससी भी ऑफर होगा, कुछ एक्ससी भी ऑफर होगा। देखिए कुछ एक्ससी भी ऑफर होगा। ठीक है, हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज़ होता है ना फ्रीक्वेंसी, तो 50 हर्ट्ज़ अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमें यहाँ पर उसके हिसाब से लेस एक्ससी ऑफर होगा, यानी कि कुछ कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफर होगा और एसी कंपोनेंट पास हो जाएगा। तो जब एसी कंपोनेंट पास हो जाएगा तो कैसा आउटपुट मिलेगा हमें, लोड के क्रॉस हमें कैसा आउटपुट मिलेगा ये हमें देखना है। लोड के क्रॉस हमें कुछ इस प्रकार से आउटपुट मिलता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमें आउटपुट मिलता है। तो ये अगर हम कैपेसिटर फिल्टर की बात करें तो इस प्रकार से हमें आउटपुट मिलता है। ये भी क्लोज टू डीसी नहीं है, ये भी क्लोज टू डीसी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं, हम सीरीज़ इंडक्टर फिल्टर की बात करते हैं। जो दूसरा हमारा फिल्टर का प्रकार है सीरीज़ इंडक्टर फिल्टर। इसकी कार्यप्रणाली को देखते हैं कि कैसे कार्य करता है। देखिए, सीरीज़ इंडक्टर फिल्टर, जब भी हम इंडक्टर को लगाएंगे, लोड से कनेक्ट करेंगे, इस फिल्टर को जब डिज़ाइन करेंगे तो हम फिल्टर वाला जो हमारा जो इंडक्टर वाला पार्ट है वो सीरीज़ में, लोड के सीरीज़ में, मैंने आपको बताया था लोड के सीरीज़ में लगाएंगे। और ये आपका इनपुट होगा। इनपुट कैसा होगा, रेक्टिफाइड डीसी आउटपुट जो हमें रेक्टिफायर से मिला हुआ है। तो देखिए डीसी के लिए आपको पता है, डीसी के लिए हमारा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वो 0 होगा। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब ये डीसी कंपोनेंट ये शॉर्ट हो जाएगा और डीसी कंपोनेंट को ये पास होने देगा। ठीक है, ये डीसी कंपोनेंट को पास होने देगा और एज वेल एज एसी को भी हमारा पास होने देगा, क्योंकि एसी के लिए भी हमें कुछ एफ का वैल्यू होगा भाई, एक्सएल बराबर 2πfl। ठीक है, एफ की कुछ वैल्यू होगी, तो एफ की कुछ वैल्यू के लिए हमें एक्सएल की कुछ वैल्यू मिलेगी। कुछ प्रतिबाधा, मतलब जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, वो ऑफर होगा, लेकिन हमारा एसी भी इससे पास होगा। ठीक है, तो कैसा होगा हमारा आउटपुट, यहाँ पर हम देख लेते हैं। हमारा आउटपुट जो होगा, जो हमारा सीरीज इंडक्टर फिल्टर से हमें प्राप्त होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जैसा कि आप देख रहे हो। इसमें आपके एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट आपको मिलते हैं। ये आपका डीसी कंपोनेंट हो गया और ये आपका एसी कंपोनेंट हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में। देखिए, कुछ हमें इस प्रकार से कुछ डीसी वैल्यू के साथ, क्योंकि डीसी भी पास होने देगा और एसी भी पास होने देगा, तो हमें कुछ इस प्रकार से आउटपुट मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमने देखा था, इससे पहले देखा था, जो हमारा कैपेसिटर फिल्टर था, कैपेसिटर फिल्टर की अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटर फिल्टर में हमें आउटपुट कुछ इस प्रकार से मिलता था, जो कि आपका केवल और केवल एसी कंपोनेंट होता था। ठीक है, ये डीसी कंपोनेंट को पास नहीं होने देता है।
तो ये ग्राफ भी आप देख रहे हो कि क्लोज टू डीसी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा अगला फ़िल्टर आया जिसको हम बोलते हैं चोक इनपुट फ़िल्टर। चोक इनपुट फ़िल्टर बोलें या तो हम क्या बोल सकते हैं, एलसी फ़िल्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसे, एलसी फ़िल्टर बोल सकते हैं। देखिए आप, एल को हमने हमेशा सीरीज में लगा के रखा है, कैपेसिटर को हमने पैरेलल में लगाया और हमारी ये लोड रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस हमको फ़िल्टर का आउटपुट सिग्नल मिलना है, फ़िल्टर का आउटपुट सिग्नल, और चाहे वोल्टेज हो या करंट हो। इस प्रकार से हम यहाँ पर रेक्टिफाइड डीसी इनपुट वोल्टेज लगाते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा एल के कारण भी फिल्ट्रेशन होगा और सी के कारण भी फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है, 2 कंपोनेंट्स। इसलिए हम बोलते हैं कि चूँकि यहाँ पर 2 स्टेप फिल्ट्रेशन होता है ना, 2 स्टेप फिल्ट्रेशन होता है, एक बार एल के कारण और एक बार सी के कारण। सो वी गेट स्मूथ सिग्नल्स एज कम्पेयर टू बोथ एबव डिस्कस्ड फिल्टर, यानी कि जो हमने दोनों भी पढ़ा है, कैपेसिटर फ़िल्टर और सीरीज इंडक्टर फ़िल्टर, इन दोनों की तुलना में जो हमारा एलसी फ़िल्टर होता है वो हमें क्लोज टू डीसी आउटपुट सिग्नल देता है, ठीक है। कैसे देता है, इसका वेवफॉर्म अगर हम देखेंगे तो वेवफॉर्म हमें दिखाई देगा। देखो ये लगभग काफ़ी क्लोज हो जाता है ना, काफ़ी क्लोज हो जाता है, ठीक है, काफ़ी क्लोज होता है डीसी वेवफॉर्म के। इसमें जो इस प्रकार का जो हमें मिल रहा है आउटपुट, ये एलसी फ़िल्टर के कारण मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेप फिल्ट्रेशन होता है, एल के कारण भी और सी के कारण भी, तो हमें काफ़ी अच्छा वेवफॉर्म, मतलब आउटपुट जो हमारा वेवफॉर्म होता है वो क्लोज टू डीसी होता है लगभग, इसलिए हम एलसी फ़िल्टर को उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इससे आगे अगर हम देखेंगे, अगला जो हमने डिस्कस किया था आपसे पाई फ़िल्टर। पाई फ़िल्टर को अगर हम देखेंगे तो पाई फ़िल्टर क्यों बोला गया, क्योंकि इसकी जो आकृति होती है ना वो पाई जैसी होती है। देखिए जैसा हम पाई बनाते हैं, पाई ऐसे बनाते हैं ना, तो पाई, तो मुझे पता है कि जो भी सीरीज़ कंपोनेंट होगा वो एल होगा और जो हमारा पैरेलल कंपोनेंट होगा वो सी होगा। यहाँ पर भी देखिए 3 स्टेप फिल्ट्रेशन हो रहा है। जितना ज़्यादा फिल्ट्रेशन हम बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा स्टेप बढ़ाएंगे फिल्ट्रेशन का, उतना ही हम क्लोज होते जाएंगे प्योर डीसी आउटपुट सिग्नल के, ठीक है। तो यहाँ पर पाई फ़िल्टर को इंट्रोड्यूस करने का जो रीज़न है वो यही है कि हम क्लोज हो जाएं बिल्कुल डीसी आउटपुट वोल्टेज के। कैसे क्लोज हो जाते हैं, देखिए इसका जो फिल्ट्रेशन होगा, जो कि आपको पता ही है, तो देखिए ये जो है काफ़ी क्लोज आउटपुट सिग्नल मिलता है हमें डीसी का। लगभग हम इसे कह सकते हैं ना कि ये हमें लगभग डीसी के बराबर ही, हमें अगर हम इनके जो रिपल्स हैं छोटे छोटे, इनको अगर हम इग्नोर कर दें तो लगभग हमें प्योर डीसी आउटपुट मिलता है। तो पाई फ़िल्टर हमने देखा कि बिल्कुल क्लोज टू डीसी, आउटपुट को क्लोज टू डीसी बना देता है, बिल्कुल परफेक्ट बना देता है। इसलिए पाई फ़िल्टर का उपयोग हम एक अच्छे फ़िल्टर के रूप में हम जानते हैं और इसे करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फ़िल्टर्स के टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं हैं। फ़िल्टर्स की जो टॉपिक है वो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल इंट्रोडक्शन टू फ़िल्टर्स ही है, क्योंकि मैंने आपको 4 प्रकार के फ़िल्टर्स बताए हैं, जिसमें कि आपका कैपेसिटर फ़िल्टर है, सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर है, उसके बाद आपका सीरीज एलसी है, सीरीज एलसी फ़िल्टर या एलसी फ़िल्टर बोल सकते हैं, और हमारा पाई फ़िल्टर है। तो मैंने आपको ये पीडीएफ भी दिया हुआ है, तो आप इसकी एक बार इसको देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि कैसे हम पीआईवी वैल्यू निकालते हैं। जो हमारा रेक्टिफायर होता है, फुल रेक्टिफायर में सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर और हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें हम पीआईवी वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं आपको ये बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। पर आज के लिए इतना ही। वीडियो वॉच करिए, इसे देखिए और मुझे कमेंट्स दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
थैंक्स अगेन।